फौरन ही हर कोई इस बारे में अटकलें लगाने लगा था कि क्या ये सब किसी के द्वारा सनाया सूरी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। क्या किसी गलत व्यक्ति से सनाया सूरी ने पंगा ले लिया था। सनाया का बैकग्राउंड काफी साफ सुथरा और सभ्य समाज से ताल्लुक रखता था। उसके माता पिता दोनों ही बिजनेसमैन थे। उन्होंने उसे काफी नाजो प्यार से पाला था और उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने की मदद के रूप में उस पर काफी पैसा भी खर्च किया था, जैसे उसकी फिल्मों और टीवी सीरीज को प्रोड्यूस करना, प्रमोशन कैंपेन को स्पॉन्सर करना और ऐसे ही बहुत सारे काम। एंटरटेनमेंट की दुनिया में कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी कहने या फिर उसे या उसकी इमेज को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन अगर ऐसा ही था तो जो कुछ भी अभी हो रहा था वो कौन कर सकता था। हर कोई इस कंक्लूजन पर पहुंच गया था कि जरूर नया आर्टिस्ट होना चाहिए जिसे सनाया ने परेशान किया था, अमित शर्मा। अफवाह ये भी थी कि अमित शर्मा आहूजा परिवार से था। हालांकि कई लोगों ने उनके बारे में जानकारी जुटाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन इसके बारे में बेहद कम जानकारी उन्हें मिली थी, जिसे बेस बनाकर अमित शर्मा के इस काम के पीछे हाथ होने या फिर उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर उंगली उठाने की बात कही जा सकती थी। फिर ऐसे लोगों की तादाद भी अचानक ही बढ़ने लगी थी जो अमित शर्मा की साइड ले रहे थे। उसके हैंडसम और टैलेंटेड होने की बातें बढ़ चढ़कर बोली जा रही थी। इसी के साथ उसके नेचर और अपने आसपास के लोगों के साथ उसके बिहेवियर, जो कि वाकई में सभी के साथ बहुत अच्छा था, जैसी बातें उसके हेटर्स को उसके फैन बनाती जा रही थी। इसी वजह से अमित शर्मा अब लोगों की नफरत का शिकार नहीं बनाया जा रहा था। इसी के साथ फैंस का एक बड़ा ग्रुप, जो कि उस उपन्यास के लिए काफी बड़े फैन थे जिस पर बेस्ड ये सीरीज थी, अमित की सेट फोटो पर यही कहने लगे थे कि आखिरकार प्रिंस के रोल के लिए परफेक्ट एक्टर मिल ही गया है। जहाँ तक सनाया सूरी की बात थी, वो पहले से ही एक मूवी क्वीन थी। नेटिजन्स को पता था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस तरह की अफवाहों और खबरों का असली मकसद केवल हंगामा करके सुर्खियां बटोरना होता है। उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये एक न्यूकमर एक्टर की वजह से ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश भी करेगी। लेकिन जिस चीज की उन्होंने जरा भी उम्मीद नहीं की थी वो ये थी कि सनाया के खिलाफ बुरी खबरों का सिलसिला वहीं नहीं रुका था, बल्कि अब खबरों के सच को सबूतों के साथ साबित किया जाने लगा था। यहाँ तक कि कुछ ट्रेस्ड सोर्सेज की ओर से उस पर सीधी तौर से इल्जाम लगाए गए थे, जबकि एक नामी रईस की पत्नी ने उस पर उसके पति के साथ संबंध होने का सीधा इल्जाम लगा दिया था। उसके अनुसार सनाया ने उसके पति के साथ 3 दिन और 3 रातें एक क्रूज पर अकेले बिताई थी और ये सभी आरोप फोटो एविडेंस के साथ उस पर लगाए जा रहे थे। और उस समय जब ये सब कुछ हो रहा था, उसे एक खास मेल एक्टर के साथ डेट करते हुए भी पकड़ा गया था। इसके बावजूद उसने खुद को बेगुनाह बताते हुए डिक्लेयर किया था कि वो उन एक्टर्स में से है जिनकी जिंदगी केवल फिल्म के सेट और उसके घर के बीच में ही सीमित है। बमुश्किल ही वो किसी को दोस्त बनाती थी या फिर ऑपोजिट सेक्स के किसी शख्स के साथ कोई ताल्लुक रखती थी। फौरन ही इंटरनेट पर हंगामा मच गया था। दरअसल नेटिजन्स एक हद तक किसी भी चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं। मोरालिटी लेवल पर जब तक कि कोई भी व्यक्ति अच्छा और सच्चा साबित होता है, उसकी एक्टिंग स्किल्स जैसी भी हो, वो एक्सेप्टेबल है और उसे उसकी छोटी मोटी गलतियों के लिए माफ किया जा सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी होना, ये कुछ ऐसा था जो कि कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्या यहाँ तक कि उन्होंने ये भी दावा किया था कि वो किसी मर्द के साथ किसी भी तरह के ताल्लुकात नहीं रखती है। उसे अक्सर कई सारे मेल एक्टर्स के साथ घूमते हुए देखा जा सकता है। एंटरटेनमेंट की दुनिया एक ऐसी जगह थी जहाँ हर कोई अपने से कमतर को रौंदता था। कुछ ही दिनों के भीतर सनाया सूरी अर्श से फर्श पर आ गई थी। हर एक फिल्म, टेलीविजन सीरीज और एडवर्टीजमेंट जिसके लिए उसे साइन किया गया था, अचानक ही उसके कॉन्ट्रैक्ट को नकार के उसकी जगह किसी और को ले लिया गया था। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जब डॉक्टर और नर्स उसे देखने के लिए आते थे, उनकी नजरों में उसके लिए वो पहले वाली इज्जत और पसंदगी नहीं रह गई थी। ये सब उसे नफरत भरी नजरों से देखने लगे थे और इस पॉइंट पर आकर सनाया सूरी ने फौरन ही उसी समय से पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की रिक्वेस्ट की थी। जिस पल वो घर गई, उसके मैनेजर ने उसे लेक्चर देना शुरू कर दिया। क्या आपके साथ ऐसी कोई दुर्घटना घटी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, जिसमें आपके सिर पर गहरी चोट आई हो और उसकी वजह से आपका दिमाग खराब हो गया हो? आप अच्छी तरह से जानती थी
कि अमित शर्मा आहूजा परिवार से ताल्लुक रखता है। आप तो उसे पर्सनली जानती भी नहीं थी। ऐसे में आपको उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने की जरूरत क्या आन पड़ी थी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ अपनी एक्टिंग और उन सीन को लेकर परफेक्शन की तलाश में थी। और ये कोई नई बात नहीं है। मेरे साथ काम कर चुके लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। बेशक सनाया सूरी को पता था कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई है और इस वजह से वो अमित शर्मा से बेशुमार नफरत करने लगी थी। उसका अब एक ही मकसद था, अमित शर्मा की बर्बादी। आहूजा फैमिली को हमें किसी भी तरह से नाराज नहीं करना है, ये याद रखिए आप। बाद में मुझे मत कहिएगा कि मैंने आपको याद नहीं दिलाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमित शर्मा को लेकर कितनी नाराज है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप उस शख्स के बारे में भूल जाएं। अदरवाइज हमारी कंपनी भी आपको इस मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पाएगी। तो क्या हुआ अगर वो अमित शर्मा आहूजा परिवार का कोई करीबी है तो? ऐसा तो नहीं है ना कि वो हमेशा ही आहूजा परिवार का करीबी बना रहेगा? सनाया ने खींचते हुए कहा, आज नहीं तो कल वो आहूजा परिवार से दूर हो ही जाएगा। और याद रखो, जो इंसान जितना ऊंचा चढ़ता है उतनी ही बुरी तरह से वो नीचे भी गिरता है। बस देखना ये कि अमित शर्मा गिरने से पहले कितना ऊंचा जा सकता है। मैनेजर ने निराश होते हुए कहा, लेकिन ये बात फ्यूचर से जुड़ी है। आप अभी ये सोचिए कि प्रेजेंट सिचुएशन को संभालने के लिए आप क्या कर सकती हैं। लेकिन कबीर आहूजा सिर्फ एक बिजनेसमैन ही तो है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, उसे ग्रोवर फैमिली की इज्जत तो करनी ही होगी। सनाया ने अपने मैनेजर से कहा, करण ग्रोवर और मुझे लेकर पिछली बार जो कुछ अफवाह फैली थी, याद है? उसे किसी तरह से दोबारा फैलाने का इंतजाम करो। आखिर कबीर आहूजा को भी तो पता चले कि सनाया सूरी की पहुंच ग्रोवर फैमिली तक है। सनाया सूरी और करण ग्रोवर स्कैंडल के दोबारा चर्चा में आने के कारण कबीर आहूजा की तरफ लोग हैरान रह गए थे और उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी एक्टिविटीज बंद कर दी थी। इसी बीच गिरिधर सिंह ने कबीर आहूजा को सब कुछ बता दिया था। करण ग्रोवर, कबीर आहूजा उस नाम को लेते हुए काफी सीरियस दिखाई दे रहा था। आम आदमी को बिजनेस की दुनिया से कनेक्शन रखने वाले किसी शख्स से नहीं लड़ना चाहिए और किसी बिजनेसमैन को उन लोगों से नहीं लड़ना चाहिए जिनके कनेक्शन पॉलिटिकल लोगों से हो। एक बेवकूफ इंसान को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि उस स्कैंडल का उछाला जाना एक वार्निंग टाइप की थी कि अब ये टाइम रुकने का है और पीछे हटने का, क्योंकि अब मामला ग्रोवर परिवार के रिस्पेक्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या करण ग्रोवर और सनाया सूरी वाकई में किसी ऐसे रिलेशनशिप में हुआ करते थे? हालांकि शहर में कुछ ही दिनों पहले करण ग्रोवर से मिला था, लेकिन फिर भी कबीर आहूजा इस बात को आसानी से कह सकता था कि करण के रिलेशन उसकी वाइफ के साथ काफी अच्छे हैं और वो वाकई में संजना नाम की उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं। और करण के उससे शादी करने की वजह भी यही रही होगी, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। अगर ऐसा नहीं था तो फिर सनाया सूरी और करण ग्रोवर के बीच में क्या रिलेशन था? क्या वो रिलेशन इतना इंटीमेट था कि वो इस वजह से अपनी वाइफ को तलाक दे सकता था? कबीर ने गहरी सांस ली। गिरिधर सिंह की ओर मुड़ते हुए उसने उसे कुछ ऑर्डर्स दिए। उस दोपहर सनाया और करण ग्रोवर के बीच के स्कैंडल की न्यूज लगभग ठंडी हो चुकी थी और जैसे ही वो बात खबरों के बाजार से गायब ही होने वाली थी, किसी ने उस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा करने का दावा किया था। खुलासा था करण ग्रोवर और संजना के रिश्ते के बीच में दरार, और इसी वजह से उन दोनों के तलाक लेने तक की बात खबर में आ गई थी। और उस अफवाह के बाद जैसे सारे इंटरनेट पर खलबली सी मच गई थी। इसके साथ ही सनाया सूरी और करण के बीच रिलेशन की खबर दबते दबते रह गई। हर कोई इस बात को लेकर अटकलें लगा रहा था कि क्या सनाया तीसरी कड़ी थी जिसने करण और संजना के रिश्ते को तोड़ने के कगार पर पहुंचा दिया था, और कहीं इस वजह से तो संजना ने सनाया सूरी की जिंदगी से जुड़े हर छोटे से छोटे कांड को ऑनलाइन उजागर नहीं किया था। सनाया सूरी शुरू में ये साबित करना चाहती थी कि उसकी पहुंच ग्रोवर परिवार तक है, और ये बात साबित होने के बाद जो भी पार्टी उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही थी वो अपने हथियार डालकर पीछे हट जाए। आखिरकार बाकी किसी में भी भले दिमाग हो या ना हो, वो काफी दिमाग वाली लड़की थी, क्योंकि उसका करण ग्रोवर से तो दूर ग्रोवर परिवार के नौकर के साथ भी अफेयर नहीं था। एक दिन उसने सिर्फ करण को एक बार के सामने खड़े देखा था और जानबूझकर उसके पास पता पूछने के बहाने से गई थी, और जब करण उसे कुछ कहने लगा तो उसने किसी और को उसकी और करण की फोटोज लेने के लिए पहले से बोल के रखा था। ये एक छोटी सी खबर
जिसका कि वो फिलहाल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही थी, उससे उसका फायदा तो होना ही था और ग्रोवर फैमिली की ओर से भी उस खबर के लिए किसी भी प्रकार की कोई क्लैरिफिकेशन मांगी नहीं जाने वाली थी। आखिरकार ये सिर्फ मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई सनसनीखेज खबर थी। इसके अलावा जो फोटो जारी की गई थी वो धुंधली थी और इतनी छोटी थी कि उसे लेकर ग्रोवर परिवार परेशान होता ये इम्पॉसिबल था। लेकिन कौन जानता था कि उसने जिस आग को हवा दी है उसकी लपटें करण और संजना के रिश्ते तक पहुंच जाएंगी और उन दोनों के बीच तलाक की अफवाह को भी हवा मिल जाएगी। अगर करण और संजना की तलाक वाली खबर में सच्चाई होती तो ग्रोवर्स बेशक अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देते, लेकिन ये सब झूठ था। तो इसका मतलब ये था कि कोई जानबूझकर सनाया के प्लान को बिगाड़ने के लिए ऐसा कर रहा था। लेकिन सच हो या झूठ, अब जबकि बात तलाक की भी होने लगी थी तो जाहिर था कि अब इसमें ग्रोवर्स भी शामिल हो जाएंगे। अचानक ही कुछ सोचते हुए सनाया ने हड़बड़ी में अपने मैनेजर से मामले के बारे में डिस्कस किया और सोशल मीडिया पर मुद्दे का एक्सप्लेनेशन देने के लिए काफी सारे झूठे पोस्टर बनवाकर पोस्ट करवाए, जिसमें मुख्य रूप से जिस बात पर जोर दिया गया था वो ये था कि किस तरह से वो कोइंसिडेंटली करण ग्रोवर से टकरा गई थी और वे बस ऐसे ही दोस्त थे। बात बस इतनी सी थी और लोग बातों का पतंगड़ बना रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी उस पर नेटिजन्स के द्वारा किया जा रहा हमला शांत नहीं हुआ। इस बात को लेकर लोगों में काफी गुस्सा था कि वो एक शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर कर रही है और एक लड़की से उसका पति छीनना चाहती है। और फिर अचानक से एक खुलासा और हुआ। किसी ने खुलासा किया कि संजना अरोड़ा एक बार अनामिका खन्ना से मिलने उसके सेट पर गई थी और उसके बाद से अमित शर्मा को वो जानती थी और इन दोनों के बीच के दोस्ताना संबंध काफी अच्छे थे। ऐसे में सनाया सूरी अमित शर्मा को इसलिए परेशान कर रही थी क्योंकि वो संजना का दोस्त था। अब चूंकि वो सीधी तौर से संजना को हाथ नहीं लगा सकती थी, इसीलिए उसने संजना से बदला लेने के लिए अमित को अपना शिकार बना लिया था। एक खुलासा ये भी हुआ था कि उसने शुरू में ही केमियो रोल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उसने अचानक ही ये रोल स्वीकार कर लिया और डायरेक्टर पर दबाव डालते हुए ये रिक्वेस्ट भी की थी कि स्क्रिप्ट में लिखे गए सीन को पानी में शूट करने वाले सीन से बदल दिया जाए, सिर्फ इस वजह से कि उसे ये पता था कि अमित शर्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इतना ही नहीं, वो रीशूट पर रीशूट ऑर्डर करके उसके लिए चीजें मुश्किल बना रही थी और ये खुलासा चश्मदीद गवाहों ने किया था। फिर शो की स्क्रिप्ट और खुद डायरेक्टर भी सनाया सूरी की हरकतों के बड़े गवाह थे। तो ये औरत वाकई में इतनी नीच और जहरीली थी? उसकी जैसी कोई भी शख्सियत किसी के लिए आइडल भला कैसे बन सकती थी? उसे फौरन ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही सनाया सूरी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर किए जाने की बात ने तूल पकड़ लिया था। सनाया सूरी अब अपना सर पकड़कर रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। अगर उसका वाकई में करण के साथ इंटीमेट रिलेशन होता तो कम से कम उसे इस कदर अपनी बदनामी पर अफसोस नहीं हो रहा होता। लेकिन समस्या तो यही थी कि उसका करण के साथ कहीं से लेकर कहीं तक कोई लेना देना नहीं था। फिर भी वो आहुजाज को इस मौके का फायदा उठाने से रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। उल्टा ये गलतफहमी जितनी ज्यादा बढ़ती जाती उतना ही अच्छा होता। ऐसे में कबीर आहूजा आगे से उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। बदनाम होना जान से हाथ धोने से तो कई गुना बेहतर था। संजना और करण अभी भी बात से पूरी तरह से अनजान थे। ना तो वो एंटरटेनमेंट सर्कल में से थे और ना ही उनमें से कोई अफवाहों के पीछे भागते थे। नेचुरली वो हर समय एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की न्यूज को ही थोड़ी ना देखते रहते थे। ये बात खास तौर पर संजना पर ज्यादा लागू होती थी, जो कि हाल फिलहाल में बेहद परेशान थी। उस दिन जब से उसे खुद के डूबने का सपना आया था, उसके दिलो दिमाग पर पानी को लेकर एक अनजाना डर हावी हो गया था और इसी कारण स्विमिंग का उसका ट्रेनिंग टाइम धीरे धीरे और भी कम होता चला जा रहा था। मानसी उसे पानी से बाहर की ट्रेनिंग करते देखकर हैरान हो गई थी। संजना, क्या तुम्हारे पीरियड्स आए हुए हैं? अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ आने से तो बेहतर था कि तुम घर पर आराम करती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तुम पानी में क्यों नहीं जा रही हो? अब वो संजना समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे कैसे जवाब दे। बात क्या है? तुम्हें तो पानी के अंदर रहना सबसे ज्यादा पसंद है। पानी के भीतर तुम्हें देखने से लगता है कि तुम जैसे पानी में किसी मछली की तरह खुद को आजाद महसूस करती हो। मानसी ने आंखें छोटी करके संजना अरोड़ा को घूरते हुए कहा, कहीं तुम रिटायर होने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? संजना ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया,
नहीं, मैं तुम्हारे साथ ओलंपिक जा रही हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि करण तुम्हें बाहर भेजने के बजाय घर पर बच्चों की देखभाल करते हुए देखना ज्यादा पसंद करेगा। नहीं नहीं, फिलहाल बच्चे नहीं होने देंगे हम लोग अभी। हम दोनों ने एग्री किया है इस पर। तो ठीक है, तुम कंटिन्यू करो, मुझे जल्दी निकलना होगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ट्रेनिंग देनी है। बाय। मानसी के चले जाने के बाद संजना ने राहत की सांस ली। वो रिटायर होने के बारे में नहीं सोच रही थी, लेकिन पानी के अंदर जाने भर के ख्याल से उसके दिमाग में हर बार उस रात देखे बुरे सपने की यादें ताजा हो जाती थी, और इस बात को वो चाहकर भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी, जिसका सीधा असर उसकी ट्रेनिंग पर पड़ा था। उसे नए साल के बाद नेशनल टीम को रिपोर्ट करना था। अगर पानी में जाने के लिए उसका ये डर उस समय तक भी दूर नहीं हुआ, तो पॉसिबल था कि 1 महीने के अंदर ही उस टीम से रिटायरमेंट लेना पड़ सकता है। संजना का मन इन बातों को सोचकर परेशान हुए जा रहा था, और उसी परेशान मन से वो एक कुर्सी पर लेट गई। मानसी, जो अभी अभी वहाँ से गुजर कर गई थी, वापस लौटी और हैरानी से संजना अरोड़ा से बोली, तुम करण से तलाक ले रही हो क्या? क्या बकवास है? फेसबुक पर ये बकवास सारी दुनिया कर रही है। किसी ने इस बात का खुलासा किया है कि तुम दोनों तलाक लेने वाले हो। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? संजना ने अपना फोन लिया और फेसबुक ओपन किया, जिसे खोलते ही न्यूज फीड में पोस्ट दिखाई दे रहे थे। स्विमिंग सेंसेशन संजना अपनी शादी को डूबने से नहीं रोक पाई। हस्बैंड वाइफ के बीच में एक तीसरा कांटा। फोटो पर टैप करने के बाद उसे पता चला खबर में करण के साथ उसके रिलेशनशिप को लेकर कुछ बातें लिखी हुई थी, और सनाया को खास तौर से थर्ड पार्टी के रूप में मेंशन किया गया था। संजना अरोड़ा ने अपनी आईब्रोज टेढ़ी करते हुए एक फोटो को देखा। ये वही फोटो था जिसमें सनाया सूरी करण से पता पूछ रही थी। फिर उसने कमेंट सेक्शन को देखा, जिसके कमेंट्स पढ़कर उसका दिमाग फटने लगा था। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या ये सच है, जबकि बाकी उसे ये कहते हुए सांत्वना दे रहे थे कि जिन आदमियों का घर से बाहर भी अफेयर होता है, वे किसी लायक नहीं होते। संजना अरोड़ा ये सब देखकर हैरान थी। आखिर ये सब कौन कर रहा था? अगर ये खबर कुछ समय पहले लीक हुई होती, तब करण और संजना के बीच में मनमुटाव चल रहा था, तो ये बात समझ में आती थी। लेकिन उसने अभी 2 दिन पहले ही तो उन दोनों की प्यार भरी सेल्फी फेसबुक पर पोस्ट की थी, और सनाया सूरी और करण के बारे में वो स्कैंडल तो बहुत पुराना हो चुका है। बात दबे हुए एक अरसा बीत चुका है। अब फिर से इस गड़े हुए मुर्दे को किसने बाहर निकाला था? संजना अरोड़ा ने फौरन करण ग्रोवर को कॉल किया। आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो या तो स्विच ऑफ है या नेटवर्क एरिया से बाहर है। कृपया करके कुछ समय बाद डायल कीजिए। ओह, वो तो भूल ही गई थी। करण ने संजना को सुबह ही बताया था कि वो दोपहर काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाने वाला है। इस समय वो अपने फ्लाइट में होगा। संजना को लगा कि उसे फेसबुक पर करण और सनाया सूरी के बारे में कुछ भी कहे बिना एक पोस्ट पब्लिश करना चाहिए, जिसमें कम से कम इस बात को क्लियर किया गया हो कि वो दोनों तलाक नहीं ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो पोस्ट लिखकर उसे पब्लिश करने के लिए पोस्ट बटन टैप करने ही वाली थी कि अचानक वो रुक गई। उसे करण ग्रोवर की बुलाई हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उसकी मदद करने की क्या जरूरत थी? वो खुद ही निपटे इस मुसीबत से। संजना अरोड़ा अपना सामान पैक कर कर ग्रोवर विला की ओर चल दी थी। इससे पहले सुबह करण ग्रोवर के निकलने से पहले उसे नीना ग्रोवर का कॉल आया था। वो जानती थी कि करण काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा है, क्योंकि जनरल ग्रोवर को अगले कुछ दिनों तक कैंप में रहना था। इसीलिए नीना ग्रोवर ने संजना को घर पर साथ रहने के लिए बुलाया था। जिस पल संजना ने घर में एंटर किया, सनी उसके पास दौड़ कर आया और एक्साइटमेंट में उसके पैर से लिपट गया। उसे वेलकम करते हुए बोला, छोटी आंटी, मेरी टीचर ने मुझे आज एक सोशल वर्क का काम दिया है, जिसमें कि बड़े बूढ़ों की मदद करने के लिए मुझे फूल बेचने हैं। क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा फूल बेचे, डैडी ने कहा कि वो मुझे एक टॉय कार इनाम में देंगे, जिसके लिए उन्होंने पैसे दादी को ट्रांसफर कर दिए थे। लेकिन दादी बोली कि मेरे पास पहले ही बहुत सारे टॉय कार हैं, तो उन्होंने मुझे एक और कार दिलवाने से मना कर दिया है। वो हमेशा संजना अरोड़ा को मम्मी कहकर पुकारता था, लेकिन आज आखिरकार वो अपनी फैमिली के साथ रहने लगा था। इसीलिए उसके पास उसकी छोटी आंटी बुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया था। हालांकि उन दोनों के बीच आपसी समझौता हुआ था कि वो कभी अकेले होंगे या बाहर जाएंगे तो उसे मम्मी ही बुलाएगा। संजना ने सनी के सिर को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बाहर बढ़िया खाना खिलाने के लिए लेकर चलूंगी, ठीक है? सनी फिर निराश होकर अपना मुंह बनाते हुए बोला, लेकिन मुझे एक टॉय कार चाहिए।
ठीक है बाबा, वो भी ले लेना। संजना ने इस बारे में बिना कुछ सोचे उसे कार लेकर देने में हामी भर दी। वैसे भी एक टॉय कार आखिर कितनी महंगी आ सकती थी। छोटी आंटी सबसे बेस्ट है। सनी ने एक्साइटमेंट के साथ झूमते हुए संजना के गाल पर एक किस कर दिया। नीना ग्रोवर पास ही खड़ी थी। मिष्टी, तुम उसे इस तरह बिगाड़ रही हो, और फिर तुमने बिना सोचे उसे टॉय कार खरीदने का वादा क्यों किया? क्या तुम्हें पता नहीं कि आखिर उस टॉय कार को खरीदने में कितना खर्चा आ जाएगा? कितना? वो जानती थी कि बच्चों के कुछ खिलौने महंगे आते हैं, लेकिन उसने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा वो 1000 या 2000 की रेंज में आ जानी चाहिए। जब करण ने तुम्हें एक कार दिलाने के लिए कहा था, तो तुमने कहा था कि अपने देश को सपोर्ट करने के लिए तुम एक लोकल ब्रांड की कार खरीदोगी। मुझे पूरी तरह से तो याद नहीं था, लेकिन तुमने जो कार चुनी थी उसकी कीमत शायद 2 लाख रुपए के आसपास थी, है ना? हाँ, इतनी ही थी। संजना अरोड़ा ने अपना सिर हामी में हिलाया। तो सुनो, एस्टन मार्टिन की टॉय कार जो सनी को पसंद है, उतने में तुम्हारे लोकल ब्रांड की 2 कारें आ जाएगी। ये कीमत सुनकर संजना का मुंह खुला का खुला रह गया। बच्चों के खिलौनों की कीमत कब से हीरे मोती की कीमतों को कंपटीशन देने लगी? संजना के लिए वो सिचुएशन गरीबी में गीला आटा होने जैसी थी। सनी ने अपना मुंह फुला लिया था। लेकिन दादी, आप तो काफी अमीर हो ना? अब तो आप काफी बूढ़ी भी हो गई हो। आप मुझे ये मत कहिएगा कि आप एक टॉय कार खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकती। भले ही सनी ने ये बात नीना ग्रोवर से कही थी, लेकिन संजना को लगा जैसे सनी के चलाए गए शब्दों के तीर उसे भी घायल करते जा रहे हैं। वो मन महसूस कर रह गई, वहीं चुपचाप खड़ी रही। वो सोचते हुए कि अमीर लोगों की बहस में बेचारे गरीब लोगों को बोलने का कोई हक ही नहीं है। नीना सनी की बात को नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि संजना अब उनका साथ देने के लिए वहाँ पर खड़ी थी। उन्हें सनी के पीछे पीछे घूमने की फिक्र नहीं थी, इसीलिए वो खाना पकाने वालों की रात के खाने की तैयारी को चेक करने के लिए किचन में चली गई। सनी सोफे पर अपने हाथ बांधकर मुंह फुलाए बैठ गया था। बड़े लोग वाकई में बच्चों की जान लेना चाहते हैं। उनके पास इतना सारा पैसा होता है, लेकिन फिर भी पैसा बचाने के लिए उनकी नजर बच्चों के खिलौने पर ही जाती है। संजना उसके बगल में बैठ गई और उसके बालों को रगड़ते हुए उसे मनाने के लिए कहा, अरे तुम्हारी दादी तुम्हारे लिए पैसे की बचत कर रही है। बड़े होकर जब तुम शादी करोगे ना, तब वो तुम्हें वो सारे पैसे लौटा देंगी। सनी ने मुंह बनाते हुए कहा, झूठ। छोटे चाचा ने भी तो पीछे मुझसे मेरा फोन छीन लिया था और उन्होंने अभी तक मुझे वापस नहीं किया। सनी के उस खुलासे से संजना अरोड़ा थोड़ा हैरान हो गई। छोटे चाचा ने आपका फोन छीन लिया था? हाँ हाँ हाँ, सनी ने 3 बार जोर से कहा। उन्होंने मुझसे आपको एक वॉइस मैसेज भेजने को कहा था। जब मैंने ऐसा किया, उसके बाद से उन्होंने मेरा फोन छीन लिया। संजना ने उन मैसेजेस के बारे में सोचा जो सनी ने उसे पिछली बार भेजे थे। उसे उसी समय लगा था कि वो मैसेज सनी की उम्र के बच्चे के हिसाब से काफी मैच्योर लग रहे थे। और एक बार जब वो रेहान कपूर के साथ खाना खाने के लिए उसके साथ बाहर गई थी, तब उसे सनी ने एक मैसेज भेजा था जिसमें सनी ने उस पर दबाव बनाते हुए ये कहा था कि वो घर पर आए और उसके लिए एक वीडियो बनाए। उसने उससे ये तक कहा था कि अगर वो उसे जवाब नहीं देती तो उसे नाराज हो जाएगा, और फिर उसने उसे जवाब देना बंद कर दिया था। उसके बाद जब वो उसके पास गई और उसे मनाया, तब भी उसने उससे कोई बात नहीं की थी। अब उसे समझ में आ गया था कि उस दिन सनी इतने अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रहा था। इस सब के पीछे करण ग्रोवर का हाथ था, और वो ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो रेहान कपूर के साथ खाना खा रही थी। ये करण भी ना बिल्कुल जलनखोर है और उसकी हरकतें बिल्कुल बचकानी है। संजना को उस समय समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या फिर करण पर गुस्सा करे। उसने मन ही मन खुद से कहा कि वो घर जाएगी और अलमारी में से उस फोन को ढूंढेगी। जब तक छोटे चाचा मुझे फोन नहीं लौटा देते, तब तक मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब तो वो मुझे फोन वैसे भी पसंद नहीं है। सनी की शिकायतें बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। संजना ने सनी की चुटकी लेते हुए आलू के चिप्स का एक पैकेट खोला और उसमें से एक चिप्स खुद खाया और दूसरा सनी के चेहरे के सामने लाते हुए बोली, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? सनी ने अपने आईब्रोज टेढ़ी करते हुए चिप्स को देखा और फिर संजना की ओर मुड़ते हुए उसे बेरुखी नजरों से देखते हुए बोला, ये जंक फूड है, हमें इसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए, और आपको तो ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ये हेल्दी फूड नहीं है। उसने अपना सर टेढ़ा करते हुए बिल्कुल ढीठ और घमंडी लहजे में ये बात कही थी। संजना की बोलती बंद हो गई थी। उसने चिप्स टेबल पर रख दिए। अगर उसे ठीक से याद है
तो सनी 2 महीने पहले तक एक भुक्कड़ बच्चा हुआ करता था और खास तौर से उसे जंक फूड बहुत पसंद था। ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ ही समय के लिए मिलिट्री कैंप में रहने के बाद वो बिल्कुल अलग सनी बनकर आया था? बच्चा कुछ ही दिनों में इतना बदल गया। संजना ये देखकर हैरान थी। सनी ने फिर सीरियस एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, वाकई में लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या खाती हैं। आप इन दोनों काफी थकी सी और कमजोर दिखाई दे रही हैं आंटी। और दूसरी ओर मेरे छोटे चाचा को देखिए, वो कितने एनर्जेटिक और फिट एंड फाइन दिखाई देते हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि किसी मॉन्स्टर ने आपके अंदर की एनर्जी को चूस लिया है। जंक फूड खाना अच्छी बात नहीं है और आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो सोचिए तब क्या होगा जब मेरे छोटे चाचा का किसी से चक्कर चलने लगेगा। यहाँ क्या हो रहा है? संजना को ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसके सामने बैठा हुआ सनी असली सनी नहीं बल्कि कोई और है। अब वो उसकी चिप्स खाने की इच्छा बिल्कुल मर गई थी। उसने रिमोट लिया और टीवी चालू कर दिया। वो एक के बाद एक चैनल बदलती जा रही थी। उसमें से एक पर अनामिका खन्ना की फिल्म चल रही थी। अनामिका खन्ना के साथ अपनी नाराजगी को याद करते हुए संजना ने जल्दबाजी में चैनल बंद कर दिया था। हालांकि सनी ने रिमोट छीनकर वापस वही चैनल लगा दिया था। एक पल के बाद सनी ने पूछा, क्या मैं उन्हीं की तरह नहीं दिखता हूँ? क्या? संजना की पलकें जैसे झपकना भूल गई थी। उसने सनी को कंफ्यूजन के साथ देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अचानक उसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। सनी ने किचन की ओर देखा। ये पक्का करने के बाद कि नीना ग्रोवर बाहर तो नहीं आ रही है, वो संजना की ओर खिसका। उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, मैंने कुछ दिनों पहले गलती से अपने डैडी की फोटो फ्रेम को तोड़ दिया था। डैडी की तस्वीर के पीछे मुझे उनकी तस्वीर मिली थी। सनी ने टेलीविजन पर अनामिका खन्ना की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह, संजना ने जवाब दिया। वो सही थी। अनामिका खन्ना वरुण ग्रोवर को जानती थी। एक मिनट, क्या यही वजह थी कि सनी संजना से ऐसा कुछ पूछ रहा था? क्योंकि उसे शक हो रहा था कि शायद अनामिका ही उसकी माँ थी। वो सनी को हैरानी से देख रही थी। उसके नैन नक्श को अच्छे से स्कैन करने के बाद उसने स्क्रीन पर अनामिका की तरफ देखा। क्या हम एक जैसे दिखते हैं? वो पहली बार नहीं था जब सनी के मन में इस तरह के सवाल आए थे। उसने पहले भी वरुण के फोटो एल्बम्स को अच्छी तरह से खंगाला था और हर उस औरत के साथ खुद को मिलाकर देखा था जिसे वरुण ग्रोवर जानता था। जब तक ये कोई ऐसी औरत होती जिसे वरुण ग्रोवर अच्छी तरह से जानता था, उस पर सनी को अपनी माँ होने को लेकर शक होना ही था। हालांकि शक करने के बाद उसे निराशा ही हुई, क्योंकि उनमें से कोई भी उसकी माँ जैसी नहीं निकली। इसीलिए उसे कभी कभी ये भी लगता था कि कहीं वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी तो नहीं है। संजना सनी की ओर देखते हुए कुछ देर के लिए खामोश रही। उसे खुद भी काफी बुरा लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बात का क्या जवाब दे। असल में उसे नहीं लगता था कि उन दोनों के चेहरे में किसी भी तरह की सिमिलैरिटी है। हालांकि कुछ हद तक उसकी आंखें उससे मिलती जरूर थी, लेकिन सनी वरुण ग्रोवर जैसा ज्यादा दिखाई देता था। वो सनी की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरना चाहती थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार नहीं था कि सनी इस प्रकार का कोई सवाल पूछ रहा था। उसने नीना ग्रोवर से भी यही सवाल काफी बार पूछा था। कहीं ऐसा इसीलिए तो नहीं क्योंकि तुम्हें अनामिका खन्ना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए तुम चाहते हो कि वही तुम्हारी माँ हो? संजना ने सनी के सवाल का जवाब एक और सवाल से दिया। मैं तो सिर्फ यही पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मेरी माँ कौन है। सनी ने चैनल बदलकर कार्टून चैनल लगा दिया। मैं किसे पसंद करता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजना अरोड़ा ने महसूस किया कि पहले ही सनी के चेहरे पर शांत एक्सप्रेशन थे। उसके कान बिल्कुल लाल हो रहे थे। तुम्हें अपनी माँ की याद आ रही है? अगर अनामिका वाकई में तुम्हारी माँ है तो तुम्हें इस बात से काफी खुशी होगी, है ना? सनी ने फौरन ही चीखते हुए कहा। किसे होगी? मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संजना खामोश थी। वो अंदाजा लगा सकती थी कि वो ऐसा अपनी फीलिंग्स छिपाने के लिए कह रहा है। फिर सनी ने काफी गुस्से में भी ये बात फिर से कही। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि मेरी माँ कौन है। बस मुझे एक बार पता चल जाए, लेकिन मैं कभी भी उन्हें माफ नहीं करूँगा और ना ही मम्मी कहकर बुलाऊंगा। लेकिन तुम उन्हें माफ क्यों नहीं करोगे? ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी याददाश्त भूल चुकी हो और इसी वजह से वो तुम्हारे बारे में भी भूल चुकी हो। संजना को लगा जैसे सनी ऊपर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है और अंदर से
वाकई में जान जाता कि उसकी माँ कौन है तो वो दौड़कर उसके पास चला जाता और उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ता। वो शो की मेन कैरेक्टर तो है नहीं, वो अपनी याददाश्त कैसे खो सकती है? सनी बुदबुदाया। दिल के किसी कोने में उसे नहीं लगता था कि ऐसा हो सकता है कि उसकी माँ को उसकी जरा भी याद नहीं आती होगी। उसे हमेशा यही लगता था कि उसकी माँ ने जरूर उसे छोड़ दिया होगा।